हमारी मांगे पूरी हो। मजदूर मजदूर भाई भाई पेंशन लेंगे। 800 रुपये में चाय की पत्ती भी नहीं आती। आप जानते हैं, दवाइयाँ तो छोड़िए। आज जो जिन लोगों को जो पेंशन मिल रही है उसका दूध भी जो है वो शांति से चाय भी नहीं पी सकता है। हमारी जिंदगी कैसे चल रही है ये आप एक कल्पना कर सकते हैं। मेरे को 1653 रुपया मिल रही है। 1653 में मेरे को पूरा महीने का दूध भी नहीं आता है। ये गुट गुट के मर रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। दवाइयाँ इतनी महंगी हो गई है, डॉक्टर की फीस जो है इतनी हो गई है कि आपके 1653 रुपए जो है डॉक्टर की फीस भी कम पड़ती है। आज हमारी हालत ये है कि हमारे पड़ पोते या पोते का बर्थडे हो तो हमारे पास में एक लिफाफा तक नहीं है देने के लिए 51 रुपए का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसी न्यूज राजस्थान। फिलहाल हम मौजूद हैं उदयपुर जिले के अंदर और उदयपुर जिले की ये मेन सिटी है नगर निगम क्षेत्र के अंदर। यहाँ पर कुछ सीनियर सिटीजन मौजूद हैं। आप देख पाओगे काफ़ी संख्या में यहाँ पर सीनियर सिटीजन जो बैठे हुए यहाँ पर मीटिंग कर रहे थे। तो हमने इनसे जानने की कोशिश की आखिर क्या मामला है, किस मामले को लेकर के आप बातचीत कर रहे हो। तो इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या विषय है, किस मुद्दे को लेकर के यह विचार विमर्श कर रहे हैं। सर, आपका नाम और आपका परिचय दीजिए। मैं रणजीत सिंह दसौंदी, निवासी उदयपुर जिला, आज हमारे साथियों के साथ, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, हमारे पदाधिकारियों के साथ में EPS 95 पेंशन इशू को लेकर के सबको अपडेट करने के लिए हम यहाँ पर सभी मीटिंग कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल का और आपका हमारे बीच में स्वागत करता हूँ। सर, किस तरह का मामला है? आखिर जो EPS स्कीम योजना 1995 है उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। देखिए, यह एक सोशल सिक्योरिटी के नाम से थर्ड बेनिफिट के तहत हमारे द्वारा दिए गए, जमा कराए गए पैसों के एवज में हमें पेंशन देने के आधार पर 1995 16 नवंबर 1995 को ये स्कीम चालू की गई थी, जिसमें हमारा मालिक का, जिसका भी ये एक्चुअल में 78 लाख एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम के पेंशनरों का जिंदगी का और बुढ़ापे का सवाल है। आप देख सकते हैं कि मेरे साथ में मेरे सहित कितने बुजुर्ग लोग यहाँ पर हैं। इनको 800 से लेकर के 3000 से कम पेंशन मिलती है। अब 800 रुपये में चाय की पत्ती भी नहीं आती। आप जानते हैं, दवाइयाँ तो छोड़िए, इनमें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मेडिकली फिट हो या इनके दवाई नहीं चल रही हो। हमें दवाई का 1 रुपया भी नहीं मिलता है, न हमें हमारा ही पैसा जो जमा है सरकार में, उस पैसे का प्रॉपर हमको ब्याज के बराबर भी पैसा नहीं मिल रहा है। यह हमारी सबसे बड़ी दुख की घड़ी है और हमारे साथी बगैर दवाइयों के मर रहे हैं। मिनिमम कितनी सर पेंशन मिलनी चाहिए गवर्नमेंट के हिसाब से या आपके अनुमान के हिसाब से? देखिए, मैं मेरा अनुमान या मेरी भावना नहीं बता रहा हूँ। मिलने को तो बहुत कुछ चाहिए। जिन्होंने जिंदगी में कुछ भी नहीं किया इस देश के लिए, केवल 60 साल की उम्र पार कर ली, उनको कई सारे स्टेट 3-3 हजार रुपये पेंशन दे रहे हैं, वृद्धावस्था पेंशन। आपके गुजरात ने वृद्धावस्था पेंशन बढ़ा दी, हरियाणा ने बढ़ा दी, कर्नाटक ने बढ़ा दी, तमिलनाडु ने बढ़ा दी, सभी ने बढ़ा दी। हम तो केवल एक मांग कर रहे हैं कि भारत सरकार द्वारा गठित कोश्यारी कमेटी, जिसने 2013 में, उस समय तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी, और कोश्यारी कमेटी ने कहा था कि इन सभी EPS 95 पेंशनों को कम से कम 3000 रुपये महीना पेंशन दी जाए और उसके ऊपर महंगाई भत्ता भी दिया जाए जो समय समय पर बदलता रहता है, और इनके परिवार को निःशुल्क चिकित्सीय सुविधाएं दी जाए। उस बात के ऊपर 2014 के बाइट्स उठा के देख लीजिए, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर जी ने यह बात चुनाव को एक मुद्दा बनाया कि भारत को जिसने बनाया, जिन मजदूरों ने अपना खून पसीना बहाया, उनके जख्मों पर ये नमक छिड़कने के बराबर है कि कोश्यारी कमेटी ने 3000 रुपये महीना प्लस DA पेंशन देने के लिए कहा था। उसको केवल ये बगैर DA के 1000 रुपये न्यूनतम कर रहे हैं, वो भी हमारे साथियों को आज भी नहीं मिल रही है। और ये सितंबर 2014 में वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री महोदय, माननीय विश्व के सर्वोच्च नेता
माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सितंबर 2014 में इसको न्यूनतम जो कांग्रेस की सरकार पास करके गई थी उसे यथावत लागू कर दिया। प्रकाश जावड़ेकर जी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के जो हैं उनका वादा आज भी पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने 90 दिन के अंदर अंदर 3,000 रुपये पेंशन विद डीए करने का, महंगाई भत्ते करने का एवं निःशुल्क चिकित्सा सुविधा देने का जो वादा किया वो आज भी अधूरा है। सर, सीनियर सिटीजन ने जो 78 लाख आप बता रहे हो, कितने सालों से आखिर संघर्ष कर रहे हैं? उन्हें मिनिमम 3,000 पेंशन नहीं मिल रही, हेल्थ सिक्योरिटी मिल रही है और सोशल जो पेंशन स्कीम आप कह रहे हो वो भी नहीं मिल पा रही है। देखिए, मैं अपनी बात कहता हूं पहले कि नवंबर 2013 से मैं इस मांग के लिए संघर्षरत हूं, मेरे साथी संघर्षरत हैं। आज की तारीख में पूरे भारत में हमारे साथी हैं, हमारा संगठन है और सभी लोगों ने अनगिनत बार ज्ञापन दिया है। मैं स्वयं माननीय श्रम मंत्री जी से, ईपीएफओ ऑफिशियल से और लगभग सभी श्रम मंत्री महोदयों से अनगिनत बार मिला हूं। पीएमओ में डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी से मिला हूं। फाइनेंस के जो डायरेक्टर एक्सपेंडिचर हैं उनके पीए साहब से मेरी 45 मिनट लगातार बात हुई है। सभी हमारी मांगों पर सहमति जताते हैं मगर अभी तक हमें लाभान्वित नहीं किया है। भारत सरकार की से आप क्या गुजारिश करना चाहोगे कि यह जो मामला है जल्द सुलझाए? आखिर इस मामले में सरकार को आप क्या कहना चाहोगे? मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहूँगा कि आपने अनगिनत सोशल सिक्योरिटी की और जनमानस के भावनाओं का ध्यान रखते हुए अनेक योजनाएं चला रखी है। हमारी मांग केवल एक है कि आप ही के वेटरन लीडर भगत सिंह जी कोश्यारी जी के नेतृत्व में 2013 में 3,000 रुपये प्लस डीए का जो रिकमेंडेशन दी गई है भारत सरकार को, उसको आज की तारीख में यह 9,000 रुपये प्लस डीए बनता है। हमारी न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये प्लस डीए कर दी जाए और इसी कोश्यारी कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पे हमें निःशुल्क पेंशन सुविधा दी जाए। यदि आप केवल 60 वर्ष पूरा करने पे एक सीनियर सिटीजन को ये पेंशन दे सकते हैं तो मेरे पास में ये खड़े हुए सीनियर सिटीजन जो हमारे कार्यकर्ता हैं यहाँ के, उनकी आप उम्र देख लीजिए। आज हमारी हालत ये है कि हमारे पड़ पोते या पोते का बर्थडे हो तो हमारे पास में एक लिफाफा तक नहीं है देने के लिए 51 रुपये का। हमारी जिंदगी कैसे चल रही है ये आप एक कल्पना कर सकते हैं। और ये मेरी आवाज आपके चैनल के जरिए समस्त देशवासियों और भारत सरकार तक पहुंचे। कम से कम और कोई नहीं तो हमारी राजस्थान सरकार जो लोकप्रिय होने का दावा करती है वो ही हमें निःशुल्क चिकित्सा सुविधा और न्यूनतम पेंशन कम से कम जैसे स्टेट गवर्नमेंट दे रही है वयोवृद्ध को, हमको उसमें शामिल करके हमारी पेंशन बढ़ा दी जाए या फिर हमारा जो पैसा जमा है उसको लौटा करके हमें भी आम आदमी जिसने 60 साल पूरे कर लिए पति पत्नी दोनों को 6,000 रुपये मिल रहे हैं और हमारे इनको केवल 800 रुपये मिल रहे हैं। और इसी आधार पे इनको वो वृद्धावस्था पेंशन भी नहीं मिल रही है जो भारत राजस्थान सरकार 1250 दे रही है। यदि ये पेंशन स्कीम बंद करके हमारा पैसा हमें दे दिया जाए तो दोनों पति पत्नी को 2,500 रुपये पेंशन अपने आप मिलने लग जाएगी कि हमारे पास कोई पेंशन स्कीम नहीं है। इस पेंशन स्कीम के नाते हमारी दूसरी सारी जो सरकारी सुविधाएं वो भी खत्म है। हमें एक तरह से ऐसा दंश दिया गया है कि ये घाव नहीं, ये सिक्योरिटी का हमारे को साधन नहीं, एक ऐसा घाव बन गया जिसे आप नासूर कह सकते हैं, जिसे हम रोज हमारा खून बह रहा है। सर, ईपीएस पेंशन स्कीम 1995 के तहत कौन कौन इसमें सीनियर सिटीजन आते हैं? मैं आपको बता दूं कि इसमें सारे इंडस्ट्रियल वर्कर, निगमों के कर्मचारी, रोडवेज के कर्मचारी, इलेक्ट्रिसिटी विभाग के कर्मचारी, ये सारे इसी में आते हैं। मैं सबसे पहले आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि हम कोई भी राजनीतिक एजेंडा लेके नहीं चल रहे हैं। हम सत्ता में जो है उस कुर्सी से बात करते हैं। अशोक गहलोत जी ने ओपीएस लागू किया, अभी उसको वापस वर्तमान सरकार ने
विवाद में डाल दिया है। हम ईपीएस वालों का न ओपीएस से कोई लेना देना है, न एनपीएस से कोई लेना देना है। हमें हमारा केवल एक मांग है, जो मांग भारत सरकार ने खुद ने अपनी कमेटी गठित करी, सर्वदलीय कमेटी कांग्रेस सरकार ने गठित करी और उसका अध्यक्ष बनाया भारतीय जनता पार्टी के वयोवृद्ध नेता जो काफी योग्य हैं। उन्होंने काफी सोच विचार करके हमारे बारे में जो निर्णय दिया, उस कमेटी ने जो हमारे लिए सिफारिशें की, हमें केवल वो सिफारिशें लागू करवानी है, जिससे ये रोडवेज के कर्मचारी, बिजली विभाग के कर्मचारी, निगमों के कर्मचारी, बोर्ड के कर्मचारी, इन सभी का बुढ़ापा गुजर सके और ये जी सकें। ये गुट गुट के मर रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। आजकल एआई की मदद से अलग अलग कमांडर अशोक राउत, निर्मला सीतारमण जी, प्रधानमंत्री जी, इन सबके फोटो बता करके और पुराने फोटो को नया फोटो बता करके आपको जो गुमराह किया जा रहा है कि इस महीने पेंशन बढ़ने वाली है, उस महीने पेंशन बढ़ने वाली है, उसके फेर में न आवे। मेरी सभी देश भर के पेंशनरों से एक गुजारिश है कि भारत सरकार ही हमारी पेंशन बढ़ाएगी। हमें किसी को किसी प्रकार का कोई भी फार्म भरने के चक्कर में या किसी चक्कर में नहीं आना है। आपको यदि संपर्क करना है तो अपने पीएफ ऑफिस से संपर्क करिए कि हमें क्या करना है, वर्तमान स्थिति क्या है। किसी भी यूट्यूबर के चक्कर में कृपया न आवें। जी धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको सभी को। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बद्रीलाल। अभी सर कितनी पेंशन मिल रही है आपको? मुझे 708 रुपये। मिनिमम कितनी मिलनी चाहिए आपको पेंशन? कम से कम 7,000 8,000 तो मिलनी चाहिए। कैमरे के माध्यम से भारत सरकार को आप क्या कहना चाहोगे? हम भारत सरकार को कहना चाहते हैं कि हमारी स्थिति ऐसी है, अभी जो भी स्कीम है आप साहब ने बताई वो लागू की जाए हमारी। धन्यवाद जी। सर क्या नाम है आपका? किशोर द्विवेदी। आपको अभी कितनी पेंशन मिल रही है सर? मेरे को अभी 2508 रुपये मिल रही है। क्या कहना चाहोगे चैनल के माध्यम से भारत सरकार को और ईपीएस पेंशन स्कीम 1995 के बारे में सरकार को क्या निर्णय लेना चाहिए जो सकारात्मक हो, आपका भी उसमें हित हो और सरकार का भी हित हो? जो इन्होंने अभी बताया मिनिमम 7,000 प्लस डीए की वो डिमांड पूरी होनी चाहिए। और उसके अलावा जो कोर्ट केस का डिसीजन हो चुका है हायर पेंशन का, उसके बारे में भी अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है, वो भी होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि सारे हमारे जो कलीग हैं रणजीत सिंह जी, इन्होंने जो है ना बहुत इसके लिए बहुत संघर्ष किया है। 24 ही घंटे इसी अभियान में लगे हुए हैं और ये जो है हमारी इनकी शुभकामनाएं है कि ये आगे से आगे हमारा सबका सहयोग है। और मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो जिन लोगों को जो पेंशन मिल रही है उसका दूध भी जो है वो शांति से चाय भी नहीं पी सकता है। और आज एक जो है एमएलए एमपी 5 साल छोड़ के 1 महीना भी अगर वो रह जाता है, उनको इतनी पेंशन मिलती है जिसकी कोई नहीं। वो किस हिसाब से उनको पेंशन दे रहे हैं। और जिन लोगों ने अरसों पूरी जिंदगी जो है अपनी जिंदगी के जो है 25-30 साल जो है नौकरी की है और उनका उस निमित्त में पेंशन अकाउंट में पैसा कटा है, कम से कम उसके एवरेज के हिसाब से उसको पेंशन दे, वो अपना जीवन यापन तो कर सके। भारत सरकार को आप कैमरे के माध्यम से क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहता हूं कि इतनी पेंशन दे कि वो अपना पति पत्नी अपनी जिंदगी को रिटायरमेंट के बाद जो है अच्छी जिंदगी गुजार सके, इतनी पेंशन दे, किसी का मुंह देखना नहीं पड़े। आज इतनी पेंशन दे रही है, मेरे को 1653 रुपए मिल रही है। 1653 में मेरे को पूरा महीने का दूध भी नहीं आता है। आप सोचिए इस एज में आदमी बीमार भी होता है, दवाइयां इतनी महंगी हो गई है, डॉक्टर की फीस जो है इतनी हो गई है कि आपके 1653 रुपए जो है डॉक्टर की फीस भी कम पड़ती है। हमारी मांगे पूरी हो, मजदूर भाई पेंशन लेंगे भाई, हमारी मांगे पूरी। दर्शकों अभी आपने देखा, हमने सीनियर सिटीजन से बात की। ईपीएस पेंशन स्कीम योजना 1995 के तहत मिनिमम 3,000 रुपये गवर्नमेंट को इनको पेंशन देनी चाहिए। हेल्थ सिक्योरिटी और इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी को लेकर के इन्होंने काफ़ी सारे इनकी मांगे जो गवर्नमेंट को रखी हैं और काफ़ी सालों से ये संघर्ष कर रहे हैं इनको लेकर के। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी इनको बातों को सुनना चाहिए, इनकी जो मांग है, रिक्वायरमेंट है, उनको सुनना चाहिए। 78 लाख लोग
इस पेंशन स्कीम के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बने रहिए और भी वीडियो के साथ हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।